गुड इवनिंग दोस्तों, आज मैं एक स्पेशल सेशन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए बड़ी मुश्किल से मेरे को टाइम मिला है कि स्पेशल एक वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए। एलिगेशन मिक्सचर की एक वीडियो है जिसमें हम एलिगेशन मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था, यानी एक बिल्कुल नया तरीका जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। यानी आपको ये पता लग जाएगा कि पेन छोड़ के आप पेपर में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे ही टिक कर सकते हैं। तो देखिए आज की क्लास जो है CGL 18 मेन से लेकर है, मेनली जो है ये CGL 18 की जो आप तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ तैयारी करनी है मेंस के हिसाब से। तो देखिए मेंस के हिसाब से आपको क्वेश्चन कराया जाएगा और आपको वही कॉन्सेप्ट सीखना है एक बार। और आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है, डेली रूटीन में आपको लगाना है। MG कॉन्सेप्ट का ही आप एप्लीकेटिव पार्ट देखेंगे कि आगे किस किस तरीके से लगेगा। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल देखिए बेसिक स्टार्ट करेंगे एलिगेशन का। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि एलिगेशन मिक्सचर आप पढ़ते हैं तो एलिगेशन बेसिकली है क्या। एलिगेशन बेसिकली एक रूल है जो आपका एवरेज को काउंट करता है, यानी एवरेज से रिलेटेड एक रूल बनाया गया है। अब इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल देखिए मान लेते हैं दो वस्तु हैं जिसकी कीमत X रुपए और दूसरे की कीमत Y रुपए है। आपने इसकी कीमत दे ली X रुपए प्रति किलोग्राम, ये हो गई Y रुपए प्रति किलोग्राम। आपने ये M किलोग्राम ली और ये N किलोग्राम ली। अब आपसे एक सीधी सी बात पूछी जाती है कि भाई एवरेज क्या होगा इसका। एवरेज अगर आप निकालते हैं, एवरेज आपने करा कि टोटल प्राइस अपॉन टोटल क्वांटिटी, जो कि आपका एवरेज आ जाएगा। यानी टोटल प्राइस अगर आप निकालते हैं तो आप देख सकते हैं X इंटू M प्लस Y इंटू N अपॉन M प्लस N, ये आपका एवरेज प्राइस आ जाएगा, जिसे मैंने A का नाम दे दिया। तो यानी ये आपकी एवरेज हो गई जिसे आपको कैलकुलेट करना है। अब आपने देखा एवरेज प्राइस आपका MX प्लस NY अपॉन M प्लस N है। इसी चीज को हम एलिगेशन फॉर्मेशन में देखेंगे कि एलिगेशन का जब रूल लगाते हैं आपको सब चीज बेसिक क्लियर होना चाहिए कि भाई यहाँ से यहाँ करना है तो ये घटता क्यों है, ये जुड़ता क्यों है। इसी चीज को हम डिटेल में देखेंगे। देखिए मान लेते हैं पहली चीज की कीमत X रुपीज है, दूसरे की Y है, M किलोग्राम आपने ये लिया, N किलोग्राम ये लिया, एवरेज आपका ये आ गया MX प्लस NY अपॉन M प्लस N। इसी को आप एलिगेशन की फॉर्मेशन में अगर लिखते हैं, देखिए सेम चीज को लिखना है हमें। ये पहले की कीमत आ गई, ये दूसरे की कीमत आ गई, ये एवरेज कीमत आ गई। देखिए एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा आपसे एक बात बोली जाती है कि जो बीच वाली ये तीनों क्वांटिटी हैं, ये तीनों क्वांटिटी एक ही चीज होनी चाहिए। देखिए सीधी सी बात है ना, अगर आप वजन लेंगे तो एवरेज वजन का निकलेगा, कॉस्ट लेंगे तो एवरेज कॉस्ट का निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ सेलिंग प्राइस ले लिया और एवरेज में आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो एक मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है। बहुत छोटी छोटी बातें मैं बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली बात यह है कि आप एलिगेशन का प्रोसेस पढ़ते तो हैं पर उसको सिर्फ प्रोसेस की तरीके से ध्यान रखते हैं, डेली लाइफ से कोरिलेट नहीं करते। डेली लाइफ से कोरिलेट करेंगे बिल्कुल इजी हो जाएगा। आपने देखा ये एवरेज है, ये X हो गया, ये Y हो गया, ये इसकी कीमत आ गई यानी इसका कॉस्ट हो गया, ये इसका कॉस्ट हो गया, ये एवरेज कॉस्ट हो गया जिसकी वैल्यू आपकी MX प्लस NY अपॉन M प्लस N आ गई। नीचे क्या है, क्वांटिटी है M किलोग्राम और N किलोग्राम। यानी आपने देखा अगर आप M किलो ये खरीदते हैं, N किलो ये खरीदते हैं, X रुपए कीमत, Y रुपए कीमत, तो एवरेज कीमत आपकी ये आ गई। अब एलिगेशन के प्रोसेस में बेसिकली क्या कहा जाता है, आपसे एक बात बोली जाती है कि भाई एक चीज छोटी होगी, एक चीज बड़ी होगी, ये मिडिल वैल्यू होगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एवरेज चीज आ गई। ठीक है, क्योंकि ये एवरेज है इन दोनों का, तो एवरेज जो होगा इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। तो उसके बाद आप देखते हैं, अगर आपने प्रोसेस पढ़ा कि भाई अगर ये X है, ये Y है, ये A है, आपको बताया जाता है कि इसमें से ये घटा दीजिए A माइनस X, इसमें से ये घटा दो Y माइनस A। तो ये जो अनुपात आएगा ये अनुपात आपका M अनुपात N होता है। अब ये अनुपात आपका M अनुपात N होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये a माइनस एक्स क्यों किया गया,
ये y माइनस ए के होकर आ गया। तो आपने देखा कि a माइनस एक्स अगर आप करते हैं, a की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, a की वैल्यू आपने देखी mx प्लस एन वाई अपॉन m प्लस एन माइनस एक्स। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखिए क्या मिलेगा, mx से mx कट जाएगा, n टाइम y माइनस एक्स अपॉन m प्लस एन। और इसी चीज को मैं यहां पर देखता हूं, y माइनस ए करता हूं, अगर y माइनस, तो ये रेशियो बन जाएगा आपका m टाइम y माइनस एक्स अपॉन m प्लस एन। अब आपने देखा y माइनस एक्स m प्लस एन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी वापस अनुपात आपका क्या आ गया, m अनुपात n। तो इसलिए आप करते हैं कि भाई ये m अनुपात n आपने लाना है, तो ये किस तरीके से आएगा, इसमें से ये घटा के, इसलिए आप इसमें से ये घटा के यहाँ लिखते हैं, और इसीलिए आप इसको इसमें से घटा के यहाँ लिखते हैं, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू का जब आप अनुपात निकालेंगे, जो अनुपात आएगा वो m अनुपात n ही मिलेगा। तो यही प्रोसेस है बेसिकली बेसिक आपका, कि आपको एलिगेशन जब निकालना होता है तो ये इस तरीके से सॉल्व करना होता है कि एक वैल्यू यहाँ ले ली, एक यहाँ, एक बीच वाली, इसमें से इसे घटाया यहाँ आ गया, इसमें से ये घटाया यहाँ आ गया। तो ये तो थी देखिए बहुत कॉमन बात, यानी ये सारी चीजें वो हैं जो आपको एक्जैक्टली पता है, ये सारी चीज आपको लगभग पहले से पता है। ये चीज मैंने आपको बताई है कि भाई यहाँ पर a माइनस एक्स क्यों होता है, यहाँ पर y माइनस ए क्यों होता है। तो ये चीज आपको एक खास जानने को मिली। और इसके अलावा देखिए अब जो मैं आगे बेसिक बताऊंगा वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने हैं, क्योंकि वो लगभग काफी क्वेश्चन में आपके काम आएंगे। बहुत छोटी सी चीज है जो आपको डेली बेसिस पे कॉन्सेप्ट्स में लगानी है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने देखा मेरे पास दो मिश्रण है, देखिए 3-4 चीजें मैं बताऊंगा यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है, और ध्यान रखते हैं तो काफी फायदा मिलेगा उस चीज का। क्वेश्चन देखते ही, ऑप्शन देखते ही आंसर आ जाएगा। पहली चीज मैं देखता हूं, मेरे पास एक मिक्सचर है 1:3, दूसरा मिक्सचर है 2:5। अब मैंने इन्हें मिलाया, ठीक है। देखिए पहला मिक्सचर था इस अनुपात में, दूसरा मिक्सचर इस अनुपात में, मैंने इसे मिलाया। अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने इसे किस अनुपात में मिलाया, यानी ये नहीं बताया मैंने कि ये कितना लिया और ये कितना लिया। सिर्फ इतनी सी बात मैंने आपसे बोली कि भाई बिल्कुल ध्यान से समझिए कि ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है। मान लेते हैं ये दूध है, ये पानी है, ये दूध है, ये पानी है। अब सीधी सी बात देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा आपसे। आपने देखा कि इसके अंदर जो पानी है वो लगभग 3 गुना है दूध से, यानी पानी 3 गुना हो गया दूध से। इसके अंदर मैं देखता हूं पानी जो है 2.5 गुना है दूध से। अब देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पानी 3 गुना है, यहाँ पानी 2.5 गुना है, तो जो भी मिक्सचर आपका बनेगा ये, इसमें पानी की मात्रा जो है दूध से 2.5 गुना से तो ज्यादा होगी और 3 गुना से कम होगी। देखिए एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर ये क्या है, प्रैक्टिकल लिंकेज है। आप बेसिकली क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझा आपने तरीका बना लिया कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है, फिर हर क्वेश्चन में आप एलिगेशन लगा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं। मैं आपको आज ये दिखाऊंगा कि कितने सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आप एलिगेशन बिना लगाए सीधा सीधा आंसर निकाल सकते थे, पर वो जब होता जब आपने उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेटिव पार्ट पढ़ा होता, यानी डेली लाइफ के साथ। अब ये चीज मैं आपको ये कनेक्टिविटी बता रहा हूँ कि इस चीज को आपको डेली लाइफ के साथ कनेक्टिव करना है। देखिए ये 3 गुना है, ये 2.5 गुना है। आपने देखा ये 2.5 गुने से ज्यादा होगा और 3 गुना से कम होगा, क्योंकि देखिए 2.5 गुना इसमें भी है और 2.5 गुना इसमें भी है, तो मिक्सचर के अंदर 2.5 गुना तो होगा ही होगा। अब आपने देखा कि इसके अंदर 3 गुना है पर इसके अंदर 3 गुना नहीं है, तो मिक्सचर के अंदर 3 गुना नहीं होगा, 3 गुना से कम होगा। इसी चीज को आप देखते हैं दूसरे तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी का इस्तेमाल नहीं किया गया। क्वांटिटी का अनुपात कितना भी रहे, चाहे 10 लीटर या 1000 लीटर, 20 लीटर, 50,000 लीटर, आंसर जो है 2.5 गुना से ज्यादा होगा और 3 गुना से कम होगा। तो देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने एग्जाम में लगाया है, जो आपको बहुत कम जगह आपको मिलेगा या आप सोचेंगे नहीं इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा आप ये देखते हैं, अगर मैंने एक मिश्रण लिया जिसके अंदर 30% दूध है, एक दूसरा मिश्रण लिया जिसके अंदर 80% दूध है, अब मैंने इसे मिला दिया दोनों को।
अब मैंने देखा जो मिश्रण बनेगा उसके अंदर 30% से ज़्यादा होगा और 80% से कम होगा। यानी एक सीधी सी बात आप समझते हैं, मान लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं आपका दोस्त बैठा है और आप बैठे हैं साथ में, ठीक है। वो अगर एक अल्कोहल की बोतल लेकर आता है, बियर की बोतल लेकर आता है, आप दोनों मिलकर पार्टी करते हैं। आपने देखा कि भाई उसकी बोतल में तो अल्कोहल की मात्रा 30% है और मेरी बोतल में अल्कोहल की मात्रा 80% है। अब आपने कहा कि भाई तेरे में तो अल्कोहल की मात्रा कम है और मेरी में ज्यादा है, अगर मैं अपनी बोतल अकेला पीऊंगा तो 80% अल्कोहल आ जाएगा, मेरे को नुकसान हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। दूसरे ने बोला कि भाई मेरी में तो बहुत कम है, मेरे को तो चढ़ेगी ही नहीं। तो उसने क्या कहा कि भाई तू अपनी थोड़ी सी दे देगा तो कंसंट्रेशन मेरी बढ़ जाएगी, 30 से ज्यादा हो जाएगी वो, ठीक है। तो उसमें इनका इक्विलिब्रियम बन जाएगा और यहाँ पर आके कहीं बीच में सेटलमेंट हो जाएगा। वो कहेगा चल भाई दोनों मिला के पीते हैं, मेरे वाली का नुकसान कम हो जाएगा और तेरे वाली को फायदा ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, दोनों मिलाएंगे, और जब दोनों मिलाएंगे हो सकता है कि ये 4:3 में मिलाएं, 5:4 में मिलाएं, किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। अब इन्होंने जब मिलाया, अब बात समझिएगा, इसकी बोतल में अल्कोहल था 80%, इसकी बोतल में अल्कोहल था 30%। अब मिलाने के बाद कभी भी 80% से तो ज्यादा नहीं हो पाएगा अल्कोहल, अल्कोहल तो 80% रह सकता है मैक्सिमम, और इसकी बोतल के अंदर 30% है, तो 30% अल्कोहल तो होगा ही होगा मिश्रण के अंदर, चाहे कितना भी मिलाए, यानी 30% से कम नहीं हो सकता और 80% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो सेम कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है। देखिए इसने अपना नुकसान बचाने के लिए इसके साथ मिलाया कि भाई मेरे को नुकसान कम हो, इसने फायदे के लिए इसके साथ मिलाया कि भाई मेरे को थोड़ा फायदा हो जाए। तो यानी दोनों का जो सेटलमेंट होगा, जो आंसर आएगा 30% और 80% के बीच में आएगा। तो ये दूसरी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, जिसके बेसिस पे आप आंसर टिक करेंगे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी आप क्वेश्चन देखेंगे जब मैं कराऊंगा सीधा देखते ही आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज है, प्रैक्टिकल चीज है। आप इस चीज को नहीं समझते, आप बेसिकली नंबर बनाना जानते हैं, इससे फ्रैक्शन बनाया, इससे फ्रैक्शन बनाया, ये घटाया, एलिगेशन निकाल दिया। और देखिए आज की क्लास में एलिगेशन प्रोसेस का मैं देखूंगा बहुत कम से कम इस्तेमाल होगा, यानी जिन क्वेश्चन में आप इस्तेमाल करते थे उन सभी क्वेश्चन को आप सीधे सीधे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गई दो बात। अब मैं तीसरी बात पे आता हूं, अभी मैं इसे रब करता हूं, मैं तीसरी बात लिख रहा हूं। अब देखिए तीसरी बात क्या है, अब तीसरी चीज मैं देख रहा हूं वो ये है जिसको आपको ध्यान से समझना है। अगेन देखिए इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। मैंने एक चीज देखी कि भाई सबसे पहले मैं इस पे आता हूं। देखिए अभी मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, मैंने आपसे बोला कि भाई ये x लिया मैंने x रुपए प्रति किलोग्राम, ये y रुपए प्रति किलोग्राम, तो एवरेज आ गया आपका mx प्लस ny अपॉन m प्लस n। जब आपने इन्हें m/n में मिलाया, ये आपको बताया था। अब मैंने ये बोला कि आपने m/n में नहीं, आपने बराबर बराबर मिलाया कि भाई जितना इसने मिलाया उतना ही इसने मिलाया, यानी m और n की वैल्यू अगर मैं 1 कर देता हूं तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 आ जाएगा। तो यानी आप देख सकते हैं अगर दोनों समान मात्रा में लेंगे तो एवरेज जो है आपका 2 आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल एक ये ले लेते हैं, मान लेते हैं आप बाजार गए, ठीक है। बाजार में दो तरीके की चीजें हैं, एक सस्ती वाली और एक महंगी वाली। अब आप ये चाहते हैं कि भाई आप पे बर्डन ना पड़े, आप क्या करेंगे, जितनी सस्ती वाली ले ली आपने उतनी महंगी वाली ले ली, एवरेज बीच में आ जाएगा। यानी आपने देखा एक 5 रुपए किलो वाली चीज थी, एक 15 रुपए किलो वाली चीज थी, आपने दोनों को 1-1 किलो ले लिया, बराबर लिया, तो एवरेज इसका बीच में आ गया, यानी इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दिया आपने। तो वही चीज यहाँ पर थी, कभी भी आप दो चीजों को समान अनुपात में लेते हैं तो उनका जो एवरेज होता है वो बीच में आ जाता है। एवरेज क्या होता है, +/2। यानी आपने देखा 5 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए, ये 10 रुपए बीच में आ गया। 10 रुपए क्यों आ गया, क्योंकि ये 1-1 था, यानी 15 और 5 का आधा, 15 और 5 20 हो गया, 20 का आधा 10 हो गया। अब देखिए दोबारा से समझिएगा बात को, ये तो थी बात जब
जब आपने समान अनुपात में लिया था 1:1 में। अब देखिए जरूरी तो नहीं है, हो सकता है किसी की परचेजिंग पावर अच्छी है, किसी की कम है, तो डिपेंड करता है। अब आप बाजार गए, बाजार जाके आपने देखा एक चीज सस्ती है और एक चीज महंगी है। अगर आपने देखा कि अगर मैं दोनों चीजें समान समझ खरीद लेता हूँ कि भाई सस्ती वाली भी उतनी खरीद रहा हूँ, महंगी वाली भी उतनी खरीद रहा हूँ, तो एवरेज आपका बीच में आ गया। पर ऐसा हो सकता है कि अगर हो सकता है आपने सोचा कि नहीं यार एवरेज बीच में नहीं, मेरे को ना खर्चा ज्यादा नहीं करना है पर महंगी वाली चीज भी लेनी है। अब आपको खर्चा भी ज्यादा नहीं करना और महंगी वाली चीज भी लेनी है, तो इसका मतलब है कि महंगी वाली चीज आप ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, महंगी वाली चीजें कम खरीदिए और सस्ती वाली चीजें ज्यादा खरीदिए, तो आपका एवरेज जो है सस्ती वाली की तरफ आ जाएगा। यानी यही चीज आपने यहाँ पर देखी। आपने देखा ये 5 है, 5 रुपए किलो वाली, ये 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो वाली है। एवरेज क्या आ गया? 8 आ गया। जब ये दोनों समान मात्रा में थी तो एवरेज आया था 10। अब आपने देखा समान मात्रा में नहीं है, महंगी वाली ज्यादा है, कम है, महंगी वाली कम है और सस्ती वाली ज्यादा है। अब आपने देखा महंगी वाली तो कम ली मैंने, सस्ती वाली ज्यादा ली, तो इससे क्या हुआ, जो एवरेज 10 था आपका वो सस्ते की तरफ शिफ्ट हो गया। यानी इसे ही हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ एवरेज। शिफ्टिंग ऑफ एवरेज का कॉन्सेप्ट यही होता है, यानी औसत का शिफ्ट हो जाना। आपने देखा अगर आप बाजार गए, अगर आप सस्ती चीजें ज्यादा खरीदते हैं और महंगी चीजें कम खरीदते हैं, तो जो आपका औसत पड़ेगा वो सस्ते की तरफ पड़ेगा। वही चीज आपने यहाँ देखी। इस चीज को मैं देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत जगह यूज करूंगा। आपने देखा कि भाई ये आपने कम खरीदा 3 किलो, ये आपने खरीदा 7 किलो। अब जो औसत पहले आपका 10 था दोनों समान खरीदने पर, जब ये चीज ज्यादा होगी तो एवरेज इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एवरेज देखिए 10 और 5 के बीच में शिफ्ट हो गया, जो कि 8 हो गया। अब ये चीज मैंने उल्टा देखा, हो सकता है मैं बाजार गया, मैंने महंगी वाली चीजें ज्यादा खरीद ली और सस्ती वाली चीजें मैंने कम खरीदी हैं। अब देखिए सस्ती वाली चीजें आपने कम खरीदी, महंगी ज्यादा खरीदी, तो इसका मतलब ये है कि भाई जो औसत खर्चा आपका पहले होता था बराबर खरीदने पे, उससे कई ज्यादा खर्चा हो जाएगा। यानी महंगी चीज की तरफ आप जा रहे हैं तो जेब से खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। तो वही चीज आपने यहाँ देखी, ये 12 है, ये 5 है, ये 15 है। आपने देखा जो औसत 10 था वो औसत 12 हो गया, यानी इसकी तरफ शिफ्ट हो गया। ये कब हुआ? जब ये वाली चीज ज्यादा हो गई। ये चीज देखते हैं आप, इससे ज्यादा है। यहाँ पर आप देखते हैं सस्ते वाली ज्यादा है, यहाँ आप देखते हैं महंगे वाली ज्यादा है। तो महंगे वाली ज्यादा होगी तो महंगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी एवरेज, सस्ते वाली ज्यादा होगी तो सस्ते की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप शिफ्टिंग ऑफ एवरेज कहते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका एलिगेशन का। पर आप क्या करते हैं, एलिगेशन पढ़ना शुरू करते हैं, लगाना शुरू करते हैं, ये माइनस किया, आंसर निकालने शुरू किए। पर ये बेसिक चीज जो है जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डेली लाइफ के साथ, उसके साथ कनेक्ट नहीं करते हैं। देखिए जब तक डेली लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे शॉर्ट ट्रिक आपको मिल ही नहीं सकती। तो डेली लाइफ के साथ कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं है कि आपको बनाना आ गया, बनाने आगे से आगे बढ़ना है। देखिए अब आगे बढ़ेंगे, हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैं क्वेश्चन लूंगा, एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, शायद आपको किसी ने बताई हो ना बताई हो, मुझे नहीं पता, पर एक सिंपल सी बात यह है कि एलिगेशन में आपको 2 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। 2 तरीके के क्वेश्चन मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सीधा देख के सीधा आंसर पता लगेगा और आंसर आ जाएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देखिए आपको एलिगेशन का प्रोसेस आ गया तो हर किसी में क्रॉस बनाया और एलिगेशन लगाया, क्रॉस बनाया एलिगेशन लगाया, ठीक है। तो थोड़ी चीज आपको ये समझनी पड़ेगी। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो डायरेक्ट देखते देखते ही आंसर आ जाएगा। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डील करेंगे जो आप एलिगेशन से बनाते हैं, पर उन क्वेश्चन को सीधा देख के ही आंसर किया जा सकता है।